एक नवी वाक्यरचना तुमच्या समोर आणतो। आपके सामने एक नई वाक्य रचना ला रहा हूं। हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मेरे मित्र को डॉक्टर बनना है। तो ऐसी वाक्य रचनाएं अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, किस प्रकार के? समझो आपका वाक्य है इधर, और ऐसा करना है या देना है या जाना है, ऐसा पण, या खाना है। ऐसे प्रकार की अपन बहुत सारी वाक्य रचनाएं बोलते हैं। मराठी में ये वाक्य रचना कैसे कहेंगे हम? मराठी में अगर करना है तो वाक्य आएंगे आपका, और अंत में आएंगे करायचे आहे, जायचे आहे, बनायचे आहे, द्यायचे आहे, खायचे आहे, पाहायचे आहे, लिहायचे आहे। आता किती वाक्य रचना तुम्ही खेळायचे आहे, हे असे अनकाउंटेबल है। ये जो डॉट डॉट दे रहा हूं ना मैं, तो इसमें आपको बहुत सारी वाक्य रचनाएं बोलनी है। ये सिर्फ आपके वाक्य के अंत में आएगा। मराठीमध्ये करायचे आहे, जायचे आहे, खायचे आहे, प्यायचे आहे, उठायचे आहे, निजायचे आहे, बसायचे आहे, पडायचे आहे, जे काय असेल। हिंदी में करना है, देना है, लेना है, जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, गिरना है, दौड़ना है, आराम करना है, जिंदगी में कुछ कामयाब बनना है, जे काय असेल ते अभी अनकाउंटेबल है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक वाक्य का ट्रांसलेशन सिखाना इट इज नॉट माय मोटो। एक वाक्य दिया एंड ये ट्रांसलेशन, एक सेंटेंस उसका ट्रांसलेशन। हमें ये कहना है कि वी डू नॉट वांट टू बी ट्रांसलेटर्स। हमें हमारे मन से वाक्य बोलना है, हमें हमारे मन से। आप मराठी हिंदी दे रहे हैं, फिर वो रचना बताते चलो। तो मेरे मित्रों, अगर ऐसे वाक्य आपको अंग्रेजी में करने हैं तो एक नई वाक्य रचना मैं आपके सामने ला रहा हूं। बहुत से स्पीकर्स दे डू नॉट यूज इट, नहीं है। आप खुद भी शायद ये वाक्य रचना नहीं यूज करते होंगे। देखो, इसका रूल ऐसा बनता है, सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, और यहां पे ना आईएनजी आता है ना कुछ, यहां आता है टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है तो अंत में डाल दो। देखो, एकदम नया रूल आपके सामने मैंने लाया है। ओके, अब इसको धीरे धीरे मैं आपके दैनंदिन यूज में लाने के लिए 2-3 वाक्य रचना और इसके सामने बनाते चलूंगा। अब ये प्रकार कौन सा दे दिया मैंने आपको? तो ऑफ कोर्स इट इज एन अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, होकारार्थी वाक्य रचना आपके सामने लाई है। आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ एम इज आर इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वो भी वीडियो आप लोग रेफर कर सकते हो, कुछ अगर दिक्कत है कि सर एम इज आर में कंफ्यूजन है। बट आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा और कोई कठिनाई भी नहीं होगी। अब चलो सेंटेन्स लेता हूं। मला असं म्हणायचंय, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना नीट आणि MHT CET ची तयारी पुन्हा करायची आहे। बहुत से छात्रों को नीट, MHT CET या CET की तयारी फिर से करनी है, करायची आहे। कसं करतात वो सेंटेंस में बोर्ड पे लेता हूं। चलो बताओ। सो मेनी स्टूडेंट्स, ओके। हाँ चलो, एमिजार में से क्या लूं? एमिजार आर, उसके बाद टू। यू कैन यूज प्रिपेयर अगेन, नो डाउट, प्रिपेयर अगेन, लेकिन मैं रिपीट ये शब्द लेना चाहूंगा। प्रिपेयर अगेन ऐसा लेंगे, रिपीट के लिए अब अगेन की जरूरत नहीं है, रिपीट। 2 परीक्षाओं के नाम लिए थे मैंने, नीट एंड CET, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये आजकल लिखते हैं। देखो, यहां पे फोकस कीजिए आप प्लीज।
so many students are to repeat NEET and CET। अब यहाँ पे हम कई लोग टेंस लेते हैं, कुछ लोग हैज टू लेते हैं, उसका अर्थ अलग होता है मेरे मित्रों। तो ये एक नई वाक्य रचना आपके सामने है। मराठी में क्या होता है, हिंदी में क्या है ये। अब चलो 2-3 सेंटेन्सेस लेता हूं। मला असं म्हणायचंय, मला माझ्या मित्राला दवाखान्यात भरती करायचे आहे। मुझे मेरे मित्र को दवाखाने में भरती करना है। चला करा। बघा नवीन नाही का नाही वाक्य, आता वाक्यरचना पण नवीन आहे। आय एम टू ॲडमिट, बरोबर आहे। आय एम टू ॲडमिट माय फ्रेंड इन टू द हॉस्पिटल। आई एम टू, इसके ऊपर ध्यान दो। ING वगैरह कुछ नहीं आ रहा। कैरी ये शब्द भी ले सकते हो, कैरी लेके जाना, लेकिन एडमिट मैंने भर्ती करना इसलिए ऐसे एडमिट लिया। आई एम टू एडमिट माई फ्रेंड इन टू द हॉस्पिटल। और अगर लेके जाना है, आई एम टू कैरी माई फ्रेंड इन टू द हॉस्पिटल। ओके, पुढील वाक्य, आम्हाला बँकेमधून पैसे काढायचे आहेत शिकवणीचे शुल्क देण्यासाठी। शिकवणी जी लावतो ना, ट्यूशन, खाजगी शिकवणी। हमें बैंक में से पैसे निकालने हैं ट्यूशन की फीस देने के लिए या भरने के लिए। चला करा, कैसे करेंगे? सेंटेंस लेता हूं मैं, बताओ। वी के लिए आर, टू बैंक में पैसे जमा करना, भरने डिपॉजिट, तो काटने निकालना। यस, बरोबर है। कौन सा शब्द आता है? विथड्रॉ। वी आर टू विथड्रॉ मनी। बाकी का सेंटेंस करते चलो। फ्रॉम, अगर निश्चित बैंक है तो द बैंक। RPS लेते चलो, टू पे, टू गिव, ऐसा लेते हैं कुछ बच्चे। टू पे ट्यूशन फीस। ट्यूशन अगर एक है तो फी, यहां पे आय आता है, बहुत से बच्चे नहीं लेते, ये करेक्ट है, ट्यूशन फी। हाँ, लेकिन आपके लिए नई वाक्य रचना ये ला रहा हूं मैं। वी आर टू विथड्रॉ, वी आर टू विथड्रॉ। ओके, वी वॉन्ट टू ये बात अलग होती है, वी विश टू ये बात अलग होती है, वी हैव टू ये बात अलग है, और वी आर टू ये वाक्य रचना नहीं है। अलग लक्षात? मैंने पिछले वीडियो में ही कहा, हमारे पास अलग अलग प्रकार की वाक्य रचनाएं होनी चाहिए। दैट टाइम वी बिकम इफेक्टिव ओरेटर्स। ओके माय फ्रेंड, तो ये नई वाक्य रचना। चलो और एक वाक्य रचना करके बताओ। सोपं वाक्य देतो, सचिनला कपडे झटकायचे आहेत। सचिन को कपडे झटकना है। शेक घ्या, बघूत आपण। यस, सचिन एमिजार में से क्या लो, इज टू शेक द क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, जो भी है वो कपड़े का आप ले सकते हैं। अगर कोई ड्रेसेस है, ड्रेसेस, साड़ीज, धोतीज, वट एवर इट मे बी। सचिन इज टू शेक द क्लोथ्स। ओके, आखरी सेंटेंस, आम्हाला त्यांना चहा पाजायचा आहे। हमें उन्हें चाय पिलानी है। चला करा, एक वाक्य आपण बोर्डवर घेऊत। वी अगेन आर टू, हा एक शब्द राहू द्या, ऑफर, और एक पिलाने के लिए एक शब्द गया था, कौन सा? मेक ड्रिंक, हा ही शब्द वापरू शकता। वी आर टू ऑफर टी टू देम। वी आर टू ऑफर टी टू देम। अगर ये नहीं लेते तो देखो पहले कैसे होता है, वी आर टू, फोकस यहां पे है आपका, आर टू पे। वी आर टू ऑफर टी टू देम, और देम टी, फिर ये नहीं आता, टू नहीं आता मेरे मित्रों, ध्यान दो। अगर आप ए लेते हो तो सीधा टी,
ऐसा करेंगे। ओके, हाँ, दोनों सही है। वी आर टू ऑफर देम टी किंवा टी टू देम। अब कुछ लोग इसे तोड़ के भी बोलते हैं, अगर आप ऑफर नहीं लेते तो सेंटेंस कैसे करते मालूम है क्या? वी आर टू मेक देम ड्रिंक टी। 3 प्रकार से वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दो। वी आर टू ऑफर टी टू देम, वी आर टू ऑफर देम टी, या वी आर टू मेक देम ड्रिंक टी, ऐसा भी बोलते हैं। तो कैसे भी, लेकिन फोकस कहां पे है? यहां पे फोकस कहां पे आपका? R2। R2 मतलब R2 बोले तो M2 इज टू R2। चलो एक सेंटेंस में हिंदी में बताता हूं, अंग्रेजी में आप मुझे करके बताएंगे। मुझे गाव जाना है, मला गावाला जायचे आहे। करायचे आहे, द्यायचे आहे असं आपण बोलतो ना, करना है, जाना है। तो मुझे गाव जाना है, मला गावाला जायचे आहे। तो ये सेंटेंस आप इस रूल के मदद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताएंगे। ओके, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।